हाँ, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, कुरान में क्या क्या अवैज्ञानिक बातें हैं, किस तरीके से बेतुकी बातों को अल्लाह ने अपने कलाम में बताया है, जिससे आज मुसलमान लोग भी त्रस्त हो रहे हैं और इस्लाम को अलविदा कहने के कगार पे हैं। और बहुत सारे लोगों ने कह दिया है, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को छोड़कर नास्तिक बन चुके हैं और बहुतों को वैदिक धर्म में सच्चाई प्रतीत होने पर स्वीकार किया है। उसी विषय पर आज ये गणेश दास जी आसाम वाले अपना एक विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसे आप लोग ध्यान से सुनिए और उस पर चिंतन और विचार करें। कहाँ कहाँ अवैज्ञानिक, कहाँ कहाँ सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं, कहाँ कहाँ विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, कहाँ कहाँ मानवता विरुद्ध बातें हैं। उस पर मैं एक दो दिन में वीडियो बना के दे रहा हूँ आप सब लोगों को। धन्यवाद। आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ इस्लाम बढ़ा, जहाँ जहाँ हिंदू आर्य घटा, वहाँ वहाँ मानव खतरा में पड़ा, मानवता खतरे में पड़ा। मानवता तो खतरे में पड़ा, लेकिन मुसलमान भी खतरे में पड़ा। क्यों पड़ा? मुसलमान एक फिरका और एक फिरका को समझता है कि वो काफिर है। शिया कहता है सुन्नी काफिर है, सुन्नी कहता है शिया काफिर है। तुम लोगों में जन्नत कौन जाएगा? कौन जाएगा? क्यों? शरीयत की किताब में कह दिया है, आमंत बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी वल कद्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल वासे बादल मौत। जो ईमान रखता है आमंत बिल्लाहि व मलाइकतिहि, फरिश्ता को मानता है, वो कुतुबिहि अल्लाह की किताब को मानता है। अगर अल्लाह ज्ञान में परिपूर्ण है, अल्लाह का ज्ञान सही है, तो अल्लाह ने चार चार किताब क्यों दिया? क्यों ये कुरान को ही नहीं दिया? क्यों? जो जहन्नुम को मानता है, जन्नत को मानता है, आखिरत के दिन को मानता है, वो जाएगा जन्नत में, वो ईमानदार कहलाएगा। अगर अल्लाह ने ये बोला कि तुम ये चीज को मानोगे तो तुम ईमानदार कहलाओगे, तो आप लोगों ने अपने बीच में 72 फिरकों में क्यों बांट के रखा इस इस्लाम को? वो काफिर है, ये काफिर है। अरे चलिए, हिंदू है, मुसलमान तो आप लोग है ना, कुरान को मानने वाले मुसलमान है। आप लोगों को मैं साइड में रखता हूँ। क्यों? आप लोग तो इंसान नहीं बन सकते। बाकी जितने भी है गैर मुस्लिमी है, जो जिन्होंने कभी जिंदगी में अपराध नहीं किया, कुछ भी गलती नहीं की, वो जाएगा जहन्नम में और आप लोग जाएंगे जन्नत में। कैसा अल्लाह है ये आप लोगों का? जहाँ अल्लाह ने बोला है तुम ये चीज को मानोगे तो तुम ईमानदार कहलाओगे, तुम जन्नत में जाओगे, तो आप लोगों ने ये 72 फिरकों में किस लिए इस्लाम को बांटा? किस लिए बांटा? ये गलतफहमी है बहुत बड़ी। मैं हर दोस्तों से जो सेकुलर हिंदू है उससे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बस अल्लाह ईश्वर को एक मत कीजिए, क्यों? अल्लाह ये मानवता का दुश्मन है। इंसानियत का अगर कोई दुश्मन है तो वो अल्लाह है। आज आप पाकिस्तान में देखेंगे तो हिंदुओं के ऊपर कितनी कठोर अत्याचार किया जा रहा है। बांग्लादेश में भी देखेंगे वही बात है। जहाँ जहाँ इस्लाम बढ़ा, वहाँ वहाँ हिंदू कटा, हिंदू आर्य कटा हुआ। तो हमारे भारत की संस्कृति में ये बात नहीं है, इसीलिए हम तुम लोगों के जैसा जिहाद भी नहीं करते। सूरह अनफाल आयत नंबर 65 में आपके हुजूर ने फरमा दिया ना, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीन अल कितालिया कुम मिन कुम। ए नबी, ए मोहम्मद, तुम जिहाद करो काफिर और मुनाफिकों के खिलाफ। तुम अगर 20 मुसलमान हो तो 100 काफिरों कर फारी पड़ोगे। अरे जाहिलो, अगर इस्लाम इतना ही सच्चा है, इतना ही सच्चा दीन तुम्हारा इस्लाम है, अल्लाह ईश्वर ही है, तो मानवता को ही मानवता से बांट दिया इस्लाम ने। मानवता को ही मानवता से बांट दिया इस्लाम ने। तुम तो दावा बहुत बड़े बड़े कर लेते हो, जन्नत का भी कोई ठिकाना नहीं है, तुम्हारा जहन्नम का भी कोई ठिकाना नहीं है। सिर्फ बकवास के सिवा तुम्हारे कुरान में कुछ है ही नहीं। इसीलिए सबको मैं यही कहता हूँ
यही बात कहता हूँ, कुरान को पढ़िए। इन लोगों के मुंह पे ताला लगाने का समय आ गया है। आज हमें मानवता को बचाना है, मानवता खतरे में है। इसीलिए सबको कहता हूँ कि आओ कुरान को पढ़ो, बस कुरान को समझो। हम तो चैलेंज के ऊपर चैलेंज दे रहे हैं। पंडित जी की जरूरत नहीं है, गुरु जी की जरूरत नहीं है। जो करना है हम करेंगे। हमसे लिपटाओ, हमसे लिपट के दिखाओ। तुम गर्दन काटने से और मारने से तुम बाज नहीं आओगे। अल्लाह ने तुम्हें मानवता नहीं सिखाया, तुम्हें मार काट करना और सबको मरवाना यही सिखाया है तुम्हें। इसीलिए हर जहाँ जहाँ जिस भी मुसलमान मुल्कों में आप लोग देखेंगे बस यही है। जहाँ हिंदू नहीं है, मुसलमान आपस में लड़ रहा है, आपस में मुसलमान मर रहा है, मार भी रहा है। क्यों? ये अल्लाह का आदेश है, सबको मारो, तुम भी मरो, तुम भी मरो। इसीलिए मैं सभी दोस्तों से कहता हूँ, आइए एक साथ में आइए, एक साथ में आइए। आज समय आ गया है मानवता को बचाने के लिए कि हम सब भाई एक साथ होना है हमें, और इस वायरस से हमें लड़ना है। इस वायरस पूरा मानवता को ले डूबेगा। इसीलिए सबसे कहता हूँ, इन लोगों के बात पे नहीं आना चाहिए। आज 1440 साल में बस यही प्रूफ हुआ है। दिन में 5 बार अजान देना, सबको बुलाना, सबको आह्वान करना, आओ इस्लाम की ओर। इस्लाम ही सच्चा दीन है। इसके सिवा मुसलमानों ने आज तक मानवता को कुछ नहीं दिया, मार काट के सिवा कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, कुछ। इन लोगों के पास कुछ है भी नहीं, इन जाहिलों के पास कुछ है भी नहीं। क्या करोगे? मार दोगे? मार दो, तुम उसके सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें इतनी ही तालीम दी है कि अगर मेरे ऊपर कोई बात करे तो उसकी गर्दन काट दो, यही कर सकोगे। उसके सिवा तुम मुसलमानों कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे औकात ही नहीं है। दुनिया के लिए तुम एक बदतर प्राणी हो जो मानवता के लिए एक अभिशाप है। सभी दोस्तों को नमस्ते। आप लोग मेरी बात के ऊपर विचार करें बस। सभी दोस्तों को गुरुजी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। दोस्तों मैं एक अहम सवाल लेके आप लोगों के बीच आया हूँ कि आज अगर देखा जा रहा है तो मुसलमान समाज में, इस्लाम समाज में ही नास्तिक पैदा हो रहे हैं। हालांकि नास्तिक जो शब्द है, जो नास्तिक लफ्ज़ है, वो अरबी में नहीं है। अरबी में इसलिए नास्तिक शब्द नहीं है कि अरब का ये भाषा नास्तिक है ही नहीं। उन लोगों का तो काफिर है, जो अल्लाह को ना माने, जिब्राइल मिकाइल नबी फरिश्ता को ना माने, मोहम्मद को ना माने, वो काफिर है। ये आया है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मुसलमान सब काफिर को नास्तिक के साथ मिलाते हैं। हालांकि नास्तिक जो शब्द है वो अरब का नहीं है, ये अरबी में मिलना भी मुश्किल है, ये अरबी में नहीं मिल सकता। हमारा भारत की संस्कृति में कहा गया, नास्तिको वेद निंदक, जो ज्ञान के निंदक है उसे ही नास्तिक कहा गया है। अरबी में ये लफ्ज़ नहीं है। और आज आप देखेंगे तो हर तरफ से मुसलमान ही हमें एथियस्ट दिखाई दे रहे हैं, हर मुसलमान। क्यों? जो कोई मुसलमान भाई कुरान को पढ़ता है वही एथियस्ट होता है। या तो वो जिहादी बनेगा या तो एथियस्ट बनेगा। जिसके अंदर में थोड़ा सा भी मानवता हो वो एथियस्ट बनेगा, वो जिहादी कभी नहीं बनेगा। ये जन्नत जहन्नुम हो ही नहीं सकता, ये है ही नहीं। इसका वास्तविक कोई प्रूफ, कोई प्रमाण है ही नहीं। इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है इसका प्रमाण? इसका प्रमाण होना भी संभव नहीं है। आज तक किसी मुल्ला मुफ्ती ने भी इसको प्रमाण करके नहीं दिखाया। और देखिए कुरान का सूरा यूसुफ आयत नंबर 3 में ही अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने एक उत्तम कहानी बयान कर रहा हूँ। ये कुरान तुम्हारे सामने उत्तम कहानी बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ने खुद कहा मैं एक कहानी बयान कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको पत्थर का लकीर मान रहे हैं। जहाँ गैर मुसलमानों की जो कौम है, जहाँ गैर मुस्लिम की निवास है, वहाँ पे मुसलमान सुरक्षित है। आज देखिए क्या हो रहा है।
कहीं हमारे गुरुओं को मारने की धमकी आ रही है, हमारे हिंदुओं के ऊपर बड़ी बड़ी बात कही जा रही है कि इनको मारो, ये कुछ जानते नहीं है। तुम तो आज तक 1440 साल तक तुमने यही करते आ रहे हो, आज तक अल्लाह भी प्रूफ नहीं हुआ। दिन में 5 बार अजान दे के बुलाना, सबको आह्वान करना, आओ इस्लाम की तरफ, इस्लाम सच्चा है, इस्लाम ही सही दिन है। इसके सिवा आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मानवता को आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। इसका कारण यही बना कि आप लोगों के घर के बच्चे ही आज एथियस्ट हो रहे हैं। क्यों? तुम्हारे सिद्धांत में गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ है। सूरह तौबा आयत नंबर 5 में देखिए अल्लाह ने क्या बोला, जो ये पाक महीना बीत जाने की बाद मुशरिक को जहां पाओ वहीं पे कत्ल करो। मुशरिकों ने अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा। जो मूर्ति पूजक है, जो अल्लाह को ना माने, वो अल्लाह का कोई दुश्मन नहीं हो, लेकिन मुशरिकों को मारो। सूरह तौबा आयत नंबर 5 अगर 6 में भी देखेंगे, मुसलमान तो कहते हैं कि आपने पहला आयत नहीं पढ़ा, लेकिन मैं दोनों आयत फरमा रहा हूँ आप लोगों के सामने। 6 नंबर आयत में भी अल्लाह ने ही घोटाला किया। अगर वो नमाज पढ़े, सलात कायम करे, अगर वो कलामुल्लाह को सुने, अल्लाह के कलाम को सुन पाए, ऐसी जगह पे उसको छोड़ो। आपको मुसलमान बनना ही है, आपको मुसलमान बनना ही है। वो जो जन्म लेके आया तो ये क्या बन के आया? वो क्यों जन्म लेने के बाद एक बच्चे की कान में तकबीर सुनाई जाती है, अजान सुनाई जाती है, उसको खतना कराया जाता है? क्यों? अगर ईश्वर ने, अल्लाह ईश्वर ही है, तो आपको उसको ऐसे ही छोड़ना चाहिए। क्यों आप उसको खतना कराते हैं? ईश्वर पर भी आपका विश्वास नहीं है। इसीलिए तो ये मजहब है, मजहब है, इस्लाम मजहब है, इस्लाम धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म का डेफिनेशन ही है, मुल्ला लोग गिना नहीं पाते हैं आज तक। हमने बहुत मुल्लों से बात की, आज तक कोई मुल्ला मुफ्ती धर्म का डेफिनेशन गिना नहीं पाया। कुरान में, हदीस में, तफसीर, फीका, सीरत में, इस्लामिक जितनी भी किताबें हैं, ग्रंथ तो मैं नहीं बोलूँगा, ये ग्रंथ है ही नहीं। ग्रंथ उसको कहा गया है जो सच्चाई की ओर चले, मानव को सही दिशा दिखलाए, उसका ग्रंथ कहा गया है। ये ग्रंथ नहीं हो सकता। इस्लाम की किसी भी किताब में धर्म का डेफिनेशन नहीं बोला गया, लेकिन हमारे यहाँ, हमारे भारत की संस्कृति में धर्म का डेफिनेशन दिया गया है। तो इसके लिए जो भारतीय है, हम सब मुसलमान भी तो भारतीय ही है। हम भारत में रह के क्यों अरब का वो संस्कृति को माने? क्या जरूरत है हमें? क्या जरूरत है हमें? जहाँ बोला गया, मनु महाराज ने मनुस्मृति में ही फरमाया, धृति क्षमादमो अस्त्यम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्तम आक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। कितनी सुंदर से हमारे भारत के महापुरुषों ने फरमाया, रहना यहाँ है, इसी मिट्टी में दफन होना है, यहाँ सब कुछ करना है। आप लोग धोते रहेंगे अरबों की कल्चर, तो यहाँ तो मानवता खतरे में है। आज तो मानवता को बचाने की जरूरत है। इसीलिए मैं हर हिंदू से जो सेकुलर हिंदू है, उससे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग कुरान को पढ़े, कम से कम आप लोग कुरान को पढ़े। आज कितनी बड़ी बड़ी बात हो रही है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी गुरु के नाम में नहीं लूँगा, क्यों हमारे गुरु तो पंडित जी है, उनके ऊपर भी हमला हो चुकी है बहुत बार। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, हर हिंदू से जो सेकुलर बने बैठे हैं, अल्लाह बिल्ला भगवान सब एक है। अरे हिंदुओं, मेरे भाइयों, एक बार कुरान को पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा अल्लाह कौन है। अल्लाह कटवा के, अल्लाह कुर्बानी दे के खुश होता है, लेकिन भगवान का काम ये नहीं है। भगवान का काम ये नहीं है, ये अल्लाह ही कर सकता है। भगवान ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए हर हिंदू से कहता हूँ, भाइयों आप लोग कुरान को पढ़े, एक बार आप लोग कुरान को पढ़े। सभी दोस्तों को नमस्ते है, यही कह रहा हूँ मैं आपसे, यही निवेदन है मेरा आपसे कि आप लोग प्लीज़ पढ़े कुरान को एक बार। नमस्ते सबको।